अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हमारे माशरे में 5 बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी हैं। हर शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। हर शख्स आज दिल की बीमारियों में मुब्तला है। हमारे माशरे में फालिज आम हो चुका है, पैरालाइज होना। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे खून का गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये कॉमन हो चुका है। और इसके साथ साथ ये ब्लॉकेज होना, किसी की 2 आर्टरीज़ ब्लॉक हैं, किसी की 3 आर्टरीज़ ब्लॉक हैं। और उस ब्लॉकेज के लिए आज मुतअद्दिद लोग, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, स्टंट डलवाते हैं और सारी ज़िंदगी खून को पतला करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, आपके नालियों के अंदर ब्लॉकेज का आ जाना, ये पैरालाइज होना, इन सारी चीज़ों के पीछे एक सबब है और वह खून का गाढ़ा होना, आपके खून का थिक होना। और उस खून को पतला करने के लिए हम मुतअद्दिद इक़साम की दवाइयाँ खाते रहते हैं। मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ, भाई जितनी एफ़र्ट तुम लोग खून को पतला करने में कर रहे हो, अगर आप इससे बहुत कम एफ़र्ट इस बात पे लगाओ कि आपका खून गाढ़ा ही ना हो, तो क्या ये अच्छा नहीं है? हमारा खून गाढ़ा क्यों होता है, इसको समझना है, इसकी हकीकत को समझना है। खून के गाढ़ा होने के पीछे असल फैक्टर्स क्या हैं? मेडिकल साइंस खून के गाढ़ा होने के बारे में क्या कहती है? और जो वही है, जो आसमान से वही उतरी है कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सूरत में, उसके अकॉर्डिंग खून गाढ़ा क्यों होता है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम सबसे पहले इस्लाम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि खून गाढ़ा क्यों होता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान हमारे जिस्म में इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून। तो जैसे वेसल्स के अंदर, हमारी वेन्स और हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करता है, ऐसे ही खून की नालियों में शैतान गर्दिश करता है। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब शैतान कवी होगा, जब शैतान मजबूत होगा, जब शैतान को एनर्जी मिलेगी, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आपका जो खून है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। अब खून थिक क्यों हुआ? क्योंकि उसमें शैतान है। अब शैतान को एनर्जी कौन सी चीज देती है? सबसे पहली चीज, शैतान को गुनाह तकवीयत देते हैं। हम जब गुनाह करेंगे, शैतान को एनर्जी मिलेगी और शैतान हमारे जिस्म में जैसे खून नालियों में गर्दिश करता है, इसी तरह वो भी गर्दिश करता है। वो स्ट्रांग होगा। जब वो स्ट्रांग होगा तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उससे हमारा खून गाढ़ा होगा। तो हमें सबसे पहली चीज़, जिसके बारे में इमाम ने कय्यम ने भी फरमाया कि बीमारी गुनाहों के सबब है, इसी के बारे में इमाम इब्न कय्यम के बाद अगर हम देखें तो हकीम लुकमान भी यही फरमाया करते थे कि बीमारी सिर्फ़ एक है
और वो है फितरत को छोड़ देना। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे खून को जो चीज़ गाढ़ा करती है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो आवाज़ है। आवाज़, ये आवाज़, ये साउंड हमारे खून को कैसे गाढ़ा करती है? अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया, नबी इनसे पूछो क्या ये पसंद करते हैं अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई के पीछे ऐसी बात कहता है जो उसको अच्छी नहीं लगती, वो ऐसे ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, जिसको आज हमारे माशरे में चुगली कहते हैं, गीबत कहते हैं। किसी के पीठ पीछे करोगे ये चुगली कहलाएगी, अगर उसके सामने करोगे तो गीबत कहलाएगी। और ये वो प्रोसेस है जो आपके खून को गाढ़ा करता है, क्योंकि ये वो अमल है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया कि ए नबी इनसे पूछो क्या ये पसंद करेंगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? अल्लाह अकबर। इसके लिए ना एक वाकया, वो रमज़ान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 ख़वातीन के पेट में दर्द हुआ। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया, 2 प्याले मंगवाए गए, उनके हलक में उंगली मरवाई, तो जब उन्होंने क्या की तो वो प्याले खून, गोश्त और लोथड़ों से भर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख़वातीन के बारे में क्या फरमाया? इन्होंने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से रोज़ा रखा और हराम करदा चीज़ों से रोज़ा अफ्तार कर दिया। ये दोनों बैठी और इन्होंने दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर दी, दूसरों की चुगलियां करना शुरू कर दी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज इस बीमारी को कोई बीमारी समझता ही नहीं, आज इसको कोई गुनाह समझता ही नहीं। हम में से कितने हैं जो अपने भाई के पीछे उसके ऐब को, उसके बारे में ऐसी बात को बयान करना जो उसको अच्छी नहीं लग रही, उसको बुरा जानते हैं। हर शख्स ब्लड प्रेशर का शिकार है, लेकिन कोई ये नहीं जानता ये क्यों हो रहा है। हाँ, दवाइयों का सबको पता है कि मुझे खून को पतला करने के लिए दवाई खानी है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसके साथ साथ जब हम गुस्सा करते हैं, कभी आप लोग सिमिलैरिटी बिटवीन हाइपर टेंशन और गुस्सा, इन दोनों के बिटवीन ज़रा कभी आप सिमिलैरिटी देखिएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? सबसे पहले दिल की धड़कन तेज़ होती है, और गुस्से में भी क्या होता है? सबसे पहले दिल की धड़कन तेज़ होती है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो खून की नालियों पे जो दबाव है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब हमें गुस्सा आता है तो तब भी खून की नालियों पे दबाव डालता है, और जब वो दबाव डालेगा तो बताओ, जो कमज़ोर वेसल्स हैं, कमज़ोर वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं, वो क्या करेंगी? वो फट जाएंगी, वो ब्लीड कर जाएंगी, और उस ब्लीडिंग की वजह से पैरालाइज भी होगा, ब्रेन हेमरेज भी होगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी होगा, उसकी वजह से खून, मेरे भाइयों, जब ये ब्लॉकेज आएंगी, ये खून जब गाढ़ा होगा, नालियाँ कमज़ोर होंगी, तो जगह जगह पे ब्लीड भी होंगी, और जब खून गाढ़ा होगा उसका प्रेशर बढ़ेगा। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, जब गुस्सा आता है तो चेहरा सुर्ख हो जाता है। वो चेहरा सुर्ख क्यों हो गया? क्योंकि आपकी जो बारीक बारीक वेन्स हैं उसमें ब्लड ज़्यादा आ गया। और मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे गुस्सा ज़्यादा आता है तो क्या होता है? हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो एड्रीनालिन ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एड्रीनालिन ज़्यादा आता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? नालियाँ का मुंह खुल जाता है। वो उस एड्रीनालिन ग्लैंड की वजह से, जो एड्रीनालिन हमारा ग्लैंड है, वो जो एड्रीनालिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेरे मोहतरम भाइयों, उसकी वजह से वेसल्स
खुलना शुरू हो जाती हैं। और जब वेसल खुलेंगी, उसमें खून का प्रेशर बढ़ेगा, तो आपके जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसमें से खून का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से आंखें चली जाती हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, गुस्सा जब आता है तो हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। ब्लड प्रेशर में भी हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। जब गुस्सा आता है तो कान में से, चेहरे में से सेक निकलना शुरू हो जाता है। और जब हाइपरटेंशन होती है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें से भी यही होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब गुस्सा आता है तो दिमाग माउफ हो जाता है, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है। ब्लड प्रेशर में भी जब ब्रेन को ब्लड ही नहीं मिल रहा तो वो डिसीजन पावर कहाँ से होगी, क्योंकि ब्लड तो सारा आपके वेसल्स में आ गया, आपके जिस्म के, आपके स्किन पे आ गया। ब्लड प्रेशर में सांस तेज तेज चढ़ता है, गुस्से में भी सांस तेज तेज चढ़ता है, जिस्म एक हैजानी कैफियत आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपके खून के अंदर गाढ़ेपन को बढ़ाती हैं, खून के गाढ़ेपन को बढ़ाती हैं। इससे खून गाढ़ा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जो गुस्सा है, जो सामने मद्दे मुकाबल है, गुस्सा आता है तो अगर वो कमज़ोर है हम उसको एक दो लगा देते हैं, और अगर वो कभी होता है तो मुंह मनी मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ये आपके खून को गाढ़ा करता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमें अगर खून को पतला करना है तो पहले ये गुस्सा छोड़ो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ खून को कौन सी चीज़ गाढ़ा करती है, वो है आपका कुकिंग ऑयल। आपका कुकिंग ऑयल, ये जितने कुकिंग ऑयल ABCD, A से लेके Z तक जितने हैं, ये सारे ही जमते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो रिफाइंड ऑयल है, जो प्रोसेस ऑयल है, इसमें केमिकल है। यकीन नहीं आता, अपने घर में जाओ, जहाँ किचन है, किचन की दीवार पे हाथ फेरो और देखो उसके हाथ पे क्या आएगा। एग्जॉस्ट फैन उतारो, उस पर क्या चिपका हुआ होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे डस्ट होती है, उसकी वजह से ये चिकनाई चिपक जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जहाँ सिंक बर्तन धोने वाला, उसका जो ड्रेन का पाइप है, जो 4 इंच का पाइप है, वो भी चोक कर जाता है। किसकी वजह से? चिकनाई की वजह से। उस 4 इंच के पाइप को क्या आसानी से साफ किया जा सकता है? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो। यहाँ तो कोई डस्ट नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पानी है, तो ये 4 इंच का जो पाइप है वो चोक क्यों कर गया, वो बंद क्यों हो गया, वो ब्लॉक क्यों हो गया? चिकनाई की वजह से। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सोचो, ये बारीक बारीक जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो कैपिलरीज हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो हमारे दिल को खून देती हैं, और आज ये मामला हर शख्स के साथ है। किसी की 1 आर्टरी ब्लॉक है, किसी की 2 ब्लॉक है, किसी की 3। ये जितने हार्ट के पेशेंट हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उसको इमीडिएटली कहा जाता है क्या करो? स्टंट डलवाओ। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक बात समझ लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं ना, उसमें खैर है, उसमें खैर है। और अगर हम ये सारे हराम काम छोड़ देते, और ये शैतान को तकवीयत देने वाले थे। अब इसी को ज़रा साइंटिफिकली समझ लो। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आवाज़ पूरी कायनात में सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है, साउंड है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान से जो उतारा है हिदायत के लिए, वो साउंड है, आवाज़ है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को जन्नत में लेके जाएगी वो आवाज़ है। खून को जो चीज़ सबसे ज़्यादा गाढ़ा करती है, इधर गाली सुनी, साउंड सुना ना, इधर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसने खून को गाढ़ा किया है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमें हर उस बात से बचना है। और इसके साथ साथ जो हमारे कुकिंग ऑयल हैं, ये सारे कुकिंग ऑयल बंद करो। सरसों का तेल लेके आओ, सरसों का तेल लेके आओ। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जैतून के 80%
जो खूबियाँ ना वो सरसों के अंदर पाई जाती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इस बात को ना इस अंदाज से समझो। अल्लाह सुब्हानो ताला को पता था कि जैतून महंगा था, इसने 3 से 4 हज़ार किलो पे चले जाना था, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सरसों का तेल रखा। सरसों का तेल इस्तेमाल करो, ये ज़िंदगी में कभी खून को गाढ़ा नहीं होने देगी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपके खून को गाढ़ा करती है वो चीनी है। चीनी के अंदर चूना है। चूना कौन सा? ये जिसको वाइट वॉश आप कहते हो। इस चीनी को देखो, ये गन्ने के रस से बनी, गन्ने के रस का कलर डार्क ग्रीन था और ये वाइट कहाँ से आ गई चीनी? इसको क्रिस्टलाइज कैसे कर दिया गया? चूने के ज़रिए से, केमिकल के ज़रिए से। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये केमिकल आपके खून को गाढ़ा करता है। चीनी बंद करके गुड़ इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, आपके बर्तन, ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, शीशा, चीनी, ये बर्तन बंद करो। ये आपके खून को गाढ़ा करते हैं। इनके अंदर जो खाना पकेगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी वाला होगा। मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकेगा वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाला होगा। अपने बर्तन चेंज करो अगर खून को पतला करना चाहते हो। इसके साथ साथ अपना नमक, ये जितने सी सॉल्ट हैं, ये समंदर के पानी से बनने वाला जो नमक है मेरे मोहतरम भाइयों, ये खून को गाढ़ा करता है। पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ आटा वो इस्तेमाल करो जिसमें चोकर है, सूजी है, मैदा है, फाइबर है, जिसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पत्थरों वाली चक्की, इसका आटा इस्तेमाल मत करो। पत्थर की चक्की का आटा, और वो भी बगैर छान के। और इसके साथ साथ जितनी आपकी रिफाइंड चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, केमिकल वाली चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, फ्रोज़न फूड हैं, आर्टिफिशियल फूड हैं, आपके सारे के सारे कैन फूड, प्रोसेस फूड, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इससे अवॉइड करो। ये चीज़ें आपके खून को गाढ़ा करती हैं। और खून को पतला करने के लिए बेहतरीन 3 चीज़ें हैं। कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो, इस नीयत से पियो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। ये अल्कलाइन वाटर बनाओ। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इसको 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालो, 2 लेमन इसमें निचोड़ो, इतना पकाओ 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसमें मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें 4 से 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 4 से 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दो। ये एक बेहतरीन अल्कलाइन वाटर बन गया। ये पानी 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम पियो। बेहतरीन खून को पतला करने की दवाई। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मिला के ये चटनी लो और इसके साथ सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। वल्लाह ये गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये सलाद, 1 पाव सलाद, कम से कम 1 पाव सलाद, आधा पाव सलाद सुबह, आधा पाव सलाद दोपहर खाओ।